आप सभी शुभचिंतकों, मित्रों, मातृशक्ति माता बहनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। संत महात्माओं के पावन चरणों में कोटि कोटि धन्यंकार जी। आप कैसे हैं? आपके दर्शन करके मन को बड़ा सुकून मिलता रहता है। आज मैं फिर लाइव आया हूं और एक प्रेरक प्रसंग लेकर आया हूं। आप सभी के पावन चरणों में ये प्रार्थना कि हमें मन में कभी भी कोई चतुराई नहीं रखनी चाहिए। क्या कहते हैं कि हमें अपने मन में कभी भी कोई चतुराई नहीं रखनी, नहीं तो हमारा बनता बनता काम विलंब हो जाता है, कार्य सिद्धि नहीं हो पाती है। द्रौपदी की रक्षा तो होनी थी, लेकिन उसकी चतुराई ने उसे कुछ समय के लिए कष्ट में डाल दिया। दुशासन का वो कड़ा दुख को झेलती रही केवल चतुराई के कारण, नहीं तो उसकी रक्षा तो होनी थी, प्रभु ने तो करनी ही थी। कई बार हम भी चतुराई करने लगते हैं और हमारे कार्य सिद्धि में जो हो जाना था उसमें विलंब हो जाता है। परमात्मा हमारे लिए वही करता है जो हमारे लिए कल्याणकारी हो। परमात्मा कभी भी ऐसा नहीं करता है। तो परमात्मा जब हमारे सारे कार्यों की सिद्धि करता है, हमारे कल्याण के लिए, हमारे भला के लिए करता है, तो फिर हम प्रभु को ही सीधे समर्पित हो जाते। आखिर द्रौपदी प्रभु को समर्पित हुई, लेकिन सारी चतुराइयां जब काम नहीं आई तब प्रभु याद आया। काश हम पहले ही प्रभु को याद कर लेते, प्रभु को समर्पित हो जाते। तन मन धन तेरा, क्या लागे मेरा। जहां से हमारी बुद्धि खत्म होती है वहां से परमात्मा की शुरू हो जाती है, वहां से शुरू होती है। तो फिर चतुराई काहे का? हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये हमको बखूबी पता है कि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। जब ये सब विधि के हाथ है, ये पांचों चीज प्रभु ने अपने हाथ ले लिया, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस, फिर भी हम चतुराई नहीं छोड़ते, अपनी चालाकियां नहीं छोड़ते। इसलिए हमें प्रभु को समर्पित हो जाना, प्रभु के आगे समर्पण भाव से उनके चरणों में सिर रख देना और बार बार ये अरदास प्रार्थना कि हम हैं सदा भूलनहार, तू है दाता बख्शनहार, मेरे अवगुण ना चितार, मेरे अवगुण ना चितार। ये प्रार्थना, ये अरदास होती रहनी चाहिए। द्रौपदी जब प्रभु को समर्पित हो गई, जब संसार के सारे सहारे बेसहारे हो गए, अपने लोग जिनको अपना समझती थी वो काम नहीं आए, तो सारी चालाकियां अब प्रभु को समर्पित हो गई कि मैं हूं सदा भूलनहार, तू है दाता बख्शनहार। मैं तो पांच तत्वों का बना हुआ पुतला हूं, बार बार भूलें हो जाती हैं, बार बार गलतियां हो जाती हैं। तो प्रभु बख्श लो, क्षमा कर दो। तो हमें इन चतुराई से, चालाकी से बचना चाहिए। कैसा लगा ये प्रेरक प्रसंग? अगर अच्छा लगा हो तो मिशन मार्ग को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फिर अगले एपिसोड में आपके दर्शन करेंगे।
आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद जी।